हेलो गाइस, आज हम कॉटन के सूट की स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैंने जो कटिंग की है प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि अगर हम कटिंग देखेंगे तभी हमें स्टिचिंग की समझ आएगी। और ये मैंने बाजू के आगे जोड़ लगाए थे, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई बहुत कम थी, इसलिए मैंने आगे की तरफ बाजू के दोनों साइड पर जोड़ लगाए थे। 4 जोड़ हैं दोनों बाजुओं के ऊपर। और सबसे पहले मैं ये जोड़ ही अटैच कर लूँगी, क्योंकि इधर उधर कपड़ा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाद में मैंने प्लेट डालने हैं सूट के ऊपर, और सबसे पहले पर जोड़ ही लगाने हैं। ये जोड़ लगाने के बाद मैं ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी, बैठवीं सिलाई, नहीं तो ये ऊपर को उठे रहेंगे और बाजू की फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहले इसके ऊपर टॉप पर सिलाई भी लगानी है। ये जोड़ अटैच करने के बाद ऊपर सिलाई लगानी है, और इसके आगे मैं पट्टी लगाऊंगी। सलवार के ऊपर से बहुत सुंदर पट्टी निकली थी, वो लगाऊंगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ कटिंग वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखना, और मेरी शॉर्ट वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखा करें। वहाँ पर मैंने डॉग्स की वीडियो डालती हूँ। हम शाम को फीड कराने जाते हैं डॉग को, और वो वीडियो डालती हूँ। अगर मेरी ये यूट्यूब चैनल चलता है तो मैं डॉग्स को के लिए जगह ही लूँगी, क्योंकि बड़ी परेशानी है। जहाँ भी फीड कराने जाओ लोग बहुत बोलते हैं। अपने घर के पास कोई खाना खिलाने भी नहीं देता, खुद तो देते नहीं, अगर दूसरा खाना देने के लिए आता है तो उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और मैंने अब प्लेट डालनी है सूट के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप में ऐसे मैंने 4 ही प्लेट डाले हैं, 2 आगे 2 पीछे की साइड पर, क्योंकि ज़्यादा प्लेट की ज़रूरत नहीं। ये स्लिम है, लड़की ज़्यादा मोटी नहीं है। अगर मोटी हो तो फिर कमर का और मोटे का प्लेट भी ज़रूरी होता है, इससे ही फिटिंग आती है। लेकिन ये स्लिम है, इसकी ऐसे ही फिटिंग आ जाएगी अच्छे से। तो अब मैंने प्लेट डाल लिए हैं, और अब मैं नेक बनाऊंगी। आगे की तरफ मैंने बुकरम का नेक बनाना है, और पीछे की साइड पर मैंने रेप पट्टी लगानी है। इसलिए पहले मैं रेप पट्टी कट कर लूँगी, फिर बाद में बुकरम का गला अटैच करूँगी। ये बहुत ही सुंदर कपड़ा है, प्योर कॉटन का है, स्किन फ्रेंडली है। लेकिन ये प्योर कॉटन के सूट सिर्फ एक ही सीज़न चलते हैं, क्योंकि जल्दी फट जाते हैं। लेकिन ठीक है, एक सीज़न बहुत है, फिर कपड़ा डाल डाल के भी अगला बोर हो जाता है। एक ही कपड़ा डाल डाल के एक सीज़न भी चल जाए तो बहुत है। और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल प्योर कॉटन का है। बैक साइड के लिए मैंने रेप पट्टी कर ली है, कट कर ली है। इसके ऊपर भी बॉर्डर था, लेकिन वो मैंने कट कर दिया, वो इतना सुंदर नहीं था। जो सलवार के ऊपर से निकला था वो बॉर्डर अच्छा था, इसलिए मैं वही इसके घेरे पर और बाजू पर अटैच करूँगी। रेप पट्टी लगाने के बाद एक बार अंदर को फोल्ड करके ऊपर से कच्ची सीन लगा देनी है, और फिर बाद में एक बार फिर से सीन लगानी होती है ऊपर, ताकि वो फिर तरपाई के समय उधेड़ देते हैं हम। अब गले को अटैच करना है। वो अंदर से मैंने 5 इंच का गैप छोड़ा है। अगर थोड़े मोटे हो तो 5.5-6 इंच भी ले सकते हैं। ये स्लिम है, इसलिए मैंने 5 इंच का ही गैप छोड़ा है। और नेक को मैं एक साइड पर पहले थोड़ा सा अटैच कर लेती हूँ, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एक जैसा ही ऊपर कपड़े के आए। और अब ऊपर आधा इंच का कपड़ा मैंने छोड़कर बाकी कट कर लिया था, उसे ऊपर को फोल्ड कर दूँगी गले की। अब गले को फोल्ड करके इसके सेंटर में निशान लगाना है चौक के साथ, और हमारा धागा ख़त्म हो गया है। बार बार फिरकी में से धागा ख़त्म हो जाता है, तो कभी सुई में से निकल जाता है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर धागा चली जाए तो फिर ये शर्ट का काम भी 1-1.5 घंटे का ही होता है, सलवार भी 1 घंटे में सिल जाती है। लेकिन घर पर सिलाई करती हूँ ना, बार बार उठना भी पड़ता है, कोई काम पड़ जाता है। अगर बाहर बुटीक हो तो फिर बंदा सीधा लगा रहे अपने काम में। यहाँ घर पर तो बहुत बार उठना पड़ता है, कोई ना कोई काम आ जाता है, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। अब मैंने इसे फोल्ड करके चौक का निशान लगा दिया है, और सूट की ऐसे ही फोल्ड करके ऐसे ही कट लगा दूँगी, क्योंकि नीचे पट्टी लगी है, उसके हिसाब से हमें सेंटर का निशान मिल जाएगा। पट्टी के सेंटर में लगाएंगे। इसकी कटिंग भी आप देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कटिंग का भी, और मेरी शॉर्ट वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखा करें। अब बुकरम के किनारे किनारे पर मैंने सिलाई लगा दी है, और इसके अंदर एक एक पैर का मार्जिन छोड़कर कट कर देना है कपड़ा। कई गला कट करके बाद में कट से लगाते रहते, मैंने कभी नहीं लगाया, ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी, बिल्कुल सफाई से आ जाएगा। कट लगाते समय और ना हो कि गला ही कट कर दें और फिर से हमें परेशानी हो जाए। और इसका गला मैंने ऊपर से 1.5 इंच कट कर दिया था बुकरम का, पूरी बुकरम का गला नहीं लगाया, क्योंकि उसको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था। कई तो बहुत ज़्यादा डीप डालते हैं, लेकिन इसको नहीं चाहिए था। मोड़े अटैच करूँगी। जो मैंने रेप पट्टी लगाई है उसको आगे को निकालना है, और बुकरम का गला पीछे रख के फिर अटैच करना है। और मैंने फिटिंग का निशान भी लगा के रखा है, और साथ में ही अब मैं फिटिंग पर भी सीन लगा दूँगी। इसके जो निशान के ऊपर सिलाई लगानी है, और फिर पीछे को मोड़कर आधा इंच का मार्जिन छोड़कर एक और सिलाई लगा देनी है, ताकि अगर कहीं फिटिंग में प्रॉब्लम हो तो आगे की सीन उधेड़ सके। कई बार टाइट हो जाता है सूट, धोने के बाद भी कई बार कॉटन का कपड़ा गफ हो जाता है और फिर टाइट लगता है, तो फिर आगे की सीन उधेड़ देंगे।
और पीछे की सीन रख लेंगे। वैसे तो लोगों को ऐसे ही फंसे फंसे कपड़े ही आजकल पहनने की आदत है। कई तो स्पेशल बोल के जाते हैं अकेला अकेला अंग देखना चाहिए हमारा सूट में से, और इसीलिए मैं फिटिंग वाले ही सिलती हूँ। फिर बाद में दोबारा फिटिंग लगाने में मेरा ही टाइम वेस्ट होता है, इसलिए जो उनका नाप होता है उससे भी आधा इंच कम ही लेती हूँ मैं। अब मैंने सीन से लेकर सीन तक मोटा नाप लिया था, मेरे 7.5 इंच चाहिए था, और सीधा सीधा पल्ला दोनों अंदर रख के 2 पल्ले बाजू के पकड़कर मैंने 7.5 इंच पर थोड़ी सी कटिंग कर दी है। और अब बाजू को आधा इंच फोल्ड करके ऊपर को, और इस पट्टी को भी फोल्ड करके अटैच कर दूंगी। इस तरह से जल्दी हो जाता है। कई पहले 2-2, 3-3 सीन लगाते हैं बॉर्डर अटैच करने में, मैं 2 सीन पर ही इसे कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि जितना ही कम हो काम तो अच्छा है, जल्दी काम निपटेगा। और ऐसा ही बॉर्डर मैंने घेरे पर भी लगाया था और बहुत सुंदर लग रहा है। ये बॉर्डर सलवार का है, जो शर्ट में से निकला था वो तो इतना सुंदर नहीं था। अब बाजू की फिटिंग लगानी है मैंने। दूसरी बाजू पर भी पहले मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया है। ऐसे ही आधा इंच ऊपर को फोल्ड करके और सीन लगा देनी है, और फिर टॉप पर सीन लगा देनी है। इस तरह से अटैच हो जाता है जल्दी। अगर परेशानी हो तो पहले शर्ट को पकड़कर आधा इंच ऊपर को फोल्ड कर लें, और फिर बाद में बॉर्डर को अटैच कर लें। जो नए हैं उनसे नहीं होएगा तो फिर पहले इसको बॉर्डर को भी चाहे सिलाइयाँ दोनों तरफ लगा लें, और फिर बाद में अटैच कर लें। इस तरह से ज़्यादा सिलाइयाँ लगती हैं फिर, इसीलिए मैंने ये पीछे मेरे पहले से निशान बना हुआ है 7.5 का, और आगे मैंने 4.5 इंच लिया था। कैमरा ज़्यादा नज़दीक कर दिया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। आगे से दूर ही रखूँगी, समझ नहीं ना आती किधर को रखना है कैमरा, कभी किधर रख लेती हूँ कभी किधर। तो फिर मैंने फिटिंग लगा ली है। ज़्यादा कपड़ा बच रहा था इसलिए बाकी का कट कर दिया। 1-1.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वल पड़ जाते हैं और इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। अब बाजू को जोड़ना है, दोनों नीचे से शुरू करना है जोड़ने को। जो हमारे बाजू की सिलाई है उस सिलाई से शर्ट की फिटिंग वाली सिलाई को, और 1-1, 1.5 इंच की सिलाई लगा के फिर गोलाई में घुमाना होता है। सीधी सिलाई नहीं लगती, इसकी गोलाई वाली सीन है, बहुत ध्यान से लगानी पड़ती है कि दोनों तरफ से कपड़ा फोल्ड ना हो जाए। और सीधा करके एक बार चेक भी कर लेना चाहिए कि कोई बल तो नहीं आया। हमेशा मैं मोटे को सीधा करके चेक कर लेती हूँ, कई बार बल आ जाते हैं दूसरी साइड। अब दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे 4.5 इंच, और पीछे को 7.5 इंच के ऊपर मिलाकर सिलाई लगा देंगे। मेरी वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने से कौन सा आपका कुछ जाता है। व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, बिगनर को सपोर्ट करें, नहीं तो फिर मनोबल टूट जाता है ना। व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन लाइक करने लगे पता नहीं क्या हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। और दूसरी बाजू को मैंने ऐसे ही अटैच कर देना है गोलाई में घुमाकर। ये थोड़ा थोड़ा सीन लगाकर हमें कपड़ा आगे को करना पड़ता है, क्योंकि ये पीछे को बल ना आ जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने टिच बटन के लिए पट्टी कट लेनी है, 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। अंदाजे से ही कट कर ली है मैंने, तो ऐसे फोल्ड करके नाले की तरह, और इसे सेंटर में कट करके दोनों मोटियों पर अटैच कर दूंगी मैं। यहाँ पर टिच बटन लगेंगे ब्रा के लिए, ब्रा को सिक्योर करने के लिए, और 2-3 सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। और धागा फिर से निकल गया, बार बार धागा निकल जाता है मशीन में से। अब तो जो मर्जी नीचे फिरकी वाला धागा लगा देंगे। जब हम बॉर्डर को मोड़ते हैं तो जो मर्जी धागा निकाल दें, क्योंकि वो सीन हमें निकालनी होती है तुरपाई के बाद, इसलिए मैचिंग धागा यहीं तक था। अब मैं जो मर्जी धागा नीचे आएगा फिरकी का वो लगा दूंगी। और अब बैक साइड की जो रेप पट्टी थी उसे अंदर को फोल्ड कर लेंगे, और सफाई के साथ ऐसे सीन लगा देंगे। कच्ची वो जो तुरपाई करेगी वो निकाल देगी तुरपाई के बाद। अब नीचे को घेरा फोल्ड करना है हमें। मेरा कैमरा हिल रहा है, बार बार उठना पड़ता है ना, तो फिर पीछे को करना पड़ता है, स्टैंड पर लगा होता है। और ये हमारा धागा भी फिर से निकल गया। धागा बहुत बार सुई से निकलता है। मैंने मशीन नई भी ली थी तभी भी यही प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कैसी चीज़ें देते हैं, फिर चलती नहीं। जिस दिन मैं ठीक करा के लाई थी बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल शोर नहीं कर रही थी। अब फिर से बहुत ज़्यादा शोर करती है। और दोनों तरफ से फोल्ड करके एक बार चेक कर लेना है कि दोनों तरफ से बराबर हैं चाक। और अब मैं नीचे को निशान लगा रही हूँ दूसरी बैक साइड के पल्ले के ऊपर, ताकि वो ही बराबर हम फोल्ड कर सकें। और फिर साइड वाली
ये जो पट्टी है वो अंदर को फोल्ड कर देंगे और सूट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो बॉर्डर जो है जैसे बाजू पर लगा है वो मैंने बाद में अटैच किया था, वो भी कस्टमर की डिमांड पर। वो बोल रही थी कर दो। कई बार तो वो बहुत करती है कि हमें नहीं चाहिए, इधर उधर बॉर्डर नहीं लगाना, पोंचे पर नहीं लगाना, किधर भी। फिर मैंने बाजू पर ही लगाया था, फिर बाद में उसके कहने पर मैंने घेरे पर अटैच किया था। और प्लीज़ मैं दोबारा बोल रही हूँ, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। 8-10 लाइक से ज़्यादा नहीं आते, वो भी लगता है हमारे घर के लोगों के ही है। मेरी सिस्टर ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो कर देती होंगी, या मेरे बेटों के पास फ़ोन है, मेरे हस्बैंड के पास, वो हम आप खुद ही अपना लाइक कर लेते हैं, और कोई तो करके नहीं जाता। अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो में तो फिर वो कमेंट करके हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे दूर करने की। लेकिन प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करें। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम, ढूंढ ढूंढ के अच्छे से सॉन्ग लगा कर। और किसी के सामने कैमरा उठाकर जाना भी कितना एम्बैरेस फील होता है, फिर भी हम जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मैं अब दोनों तरफ से चाक फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरपाई वाली सीन को, ये वाली सीन उधेड़ देगी तरपाई करने के बाद। ऊंचा नीचा कई बार आ जाता है ना, वो सेट करने के चक्कर में बार बार मुझे सीन लगानी पड़ती है। चाक फोल्ड करते समय भी कई बार उधेड़ना पड़ता है, और दोबारा सीन चेक करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़